दुनिया का सबसे बड़ा जहाज गवादर पहुंच गया। ये जंग पाकिस्तान को फायदा दे रही। दुबई का द्वार अब खत्म। दुनिया की 90% तिजारत समंदर से होती है और इसलिए जो समंदर का सुल्तान होता है वही दुनिया का सुल्तान माना जाता है और पाकिस्तान इस बात को समझ चुका है। इसी महीने 9 जुलाई को पाकिस्तान ने एक नया समुद्री ऑपरेशन शुरू किया जिसने 11 जुलाई 2026 को मुकम्मल होकर पाकिस्तान को इन जहाज़ों के सफर का महज तमाशाई बनने के बजाय इनका एक नागजीर हिस्सा बना दिया। तारीख में पहली बार गवादर की बंदरगाह पर एक ऐसा स्ट्रेटेजिक संगे मील उबूर किया गया है जिसने आलमी जहाजरानी के नक्शे को तब्दील कर दिया है और अब गवादर के राज करने का वक्त है और अब दुबई का दौर खत्म हो रहा है। ये गवादर की बंदरगाह है जिसने हाल ही में शिप टू शिप यानी जहाज से जहाज में ईंधन की मुंतकिली का अपना पहला कमर्शियल और बैनुल-अक़वामी ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया है। इस ऑपरेशन का मरकज कोई आम जहाज नहीं था बल्कि ये 285.4 मीटर तवील देव हैकल LNG कैरियर NUGU था जो कतर एनर्जी, अदनोक और आलमी तवानाई कंपनी विटॉल की मुश्तरका मलकियत है और गवादर में आने वाला अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा जहाज है। नाजरीन, 2500 मीट्रिक टन ईंधन की इस कामयाब मुंतकिली के साथ ही रियासत पाकिस्तान ने एक अजीम स्ट्रेटेजिक हदफ हासिल कर लिया है। आज पाकिस्तान का कमर्शियल मरीन बंकरिंग नेटवर्क अपने तमाम बुनियादी बहरी तिजारती रास्तों यानी कराची पोर्ट, पोर्ट कासिम और अब गवादर पोर्ट पर बाकायदा तौर पर 100% फाल हो चुका है। पाकिस्तान की समंदरी हुदूद में अब बंकरिंग की कवरेज मुकम्मल हो गई है। अब ये मुल्क पूरी दुनिया को बंकरिंग की सहूलत दे सकता है। याद रखें, बहरी जहाज में भरे जाने वाला ये 2500 टन ईंधन आम तेल नहीं था। साल 2020 में इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO ने तेजाबी बारिशों और सांस की बीमारियों को रोकने के लिए एक सख्त ग्लोबल कानून नाफिज किया था। इस कानून के तहत समुद्री ईंधन में सल्फर की हद को 3.5% से गिराकर सिर्फ 0.5% तक महदूद कर दिया गया था। तारीखी तौर पर पाकिस्तान का इन्हसार इंतहाई आलूदा हाई सल्फर फर्नेस ऑयल पर रहा है, लेकिन इस ऑपरेशन में साइनर जैकेको का तैयार किया गया वेरी लो सल्फर फ्यूल ऑयल यानी VLSFO इस्तेमाल किया गया। ये इस बात का नाकाबिले तरदीद सबूत है कि पाकिस्तान का मकामी डाउनस्ट्रीम ऑयल सेक्टर अब मौजूदा तरीन ग्लोबल माहौलियाती कवानीन के ऐन मुताबिक हाई ग्रेड ईंधन पैदा करने की 100% सलाहियत रखता है। याद रखें, अगर गवादर पुराना और आलूदा ईंधन फराहम करता तो बैनुल-अक़वामी जहाज कानूनी तौर पर उसे खरीदने के मजाज ही ना होते। अहम बात यह है कि इस सब के पीछे चीन का हाथ है। जी हाँ, इस फौरी और कामयाब ऑपरेशन के पीछे वो $300 मिलियन की भारी सरमायाकारी है जो चाइना पोर्ट होल्डिंग कंपनी ने बुनियादी ढांचे की तामीर पर खर्च की है। इस सरमायाकारी की बदौलत आज गवादर की तमाम 4 बर्थें समुद्री खिदमात और कार्गो हैंडलिंग के लिए बैक वक्त मुकम्मल तौर पर फाल हैं। इस वक्त गवादर अपने फेज 1 में है जहां समंदर की गहराई 12.5 मीटर है जिसने 285 मीटर लंबे जहाज को हैंडल करके अपनी सलाहियत साबित कर दी है। ये बंदरगाह फिलहाल 52,000 डेड वेट टन के जहाजों को हैंडल कर सकती है, लेकिन आने वाले फेज 2 में इस ड्राफ्ट को 20.5 मीटर तक बढ़ाया जाएगा जिसके बाद गवादर देव हैकल 2 लाख टन वजनी नियो पैनामैक्स मुसाफिर और कार्गो जहाजों की मेजबानी करने के काबिल हो जाएगा। ये दुनिया का दूसरा या तीसरा बड़ा बंकरिंग हब है। इसके पास तेल जखीरा करने की गुंजाइश 1,80,00,000 क्यूबिक मीटर्स है। वहाँ तेल के 9 बड़े बर्थ मौजूद हैं और इसकी देव हैकल जेटी 3,30,000 डेड वेट टन के खाम तेल बरदार जहाजों को हैंडल करती है। तारीखी तौर पर पाकिस्तान का तिजारती हजम 3,90,00,000 टन के लगभग रहा है, लेकिन तवीलुल मुद्दत मनसूबाबंदी के तहत 2045 तक गवादर में 100 बर्थें तामीर की जाएंगी जो मुल्की मईशत को सालाना 40 करोड़ यानी 400 मिलियन टन कार्गो हैंडल करने की बेमिसाल सलाहियत फराहम करेंगी। माशी अददो अशकार के इस तूफान से हटकर आलमी बसात पर गवादर का ये बंकरिंग ऑपरेशन एक इंतहाई अहम जियोपॉलिटिकल हिकमत अमली का हिस्सा है जिसे दुनिया चीन का मलाका डायलेमा कहती है। गवादर अब महज एक ख्वाब नहीं बल्कि $300 मिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खड़ी एक जीती जागती हकीकत है। चैलेंजेस बेशक पहाड़ जैसे हैं, लेकिन 11 जुलाई 2026 को उबूर किए गए इस संगे मील ने साबित कर दिया है कि मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है। तारीख हमेशा गवाह रही है कि जो कौमें समंदरों पर अपने कदम जमा लेती हैं, जमीन की मईशत खुद ब खुद उनके ताबे हो जाती है।